अस्सलाम वालेकुम। आज हम नंबर सिस्टम देखेंगे। चूँकि आप सब जानते हैं डेसिमल नंबर्स और डिफरेंट टाइप के नंबर से टेट और डीएससी में सवालात पूछे जा रहे हैं, तो इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको 3 से 4 मार्क्स दिला सकते हैं। और अगर आप इनको नहीं जानेंगे तो आपके 2-3 मार्क्स चले जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को अच्छे से देखें। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे नंबर सिस्टम है एज़ पर टेट एंड डीएससी क्वेश्चंस। मैं कुछ पॉइंट्स बना के रखा हूँ। देखिए, सबसे पहले रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स में रेशनल नंबर्स आते हैं जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। वही इरेशनल नंबर्स आते हैं जिसको हम p/q फॉर्म में लिख नहीं सकते। मिसाल के तौर पे √2 है जिसका डेसिमल फॉर्म 1.414 होता है। डेसिमल नंबर रेशनल नंबर्स के बाद p/q फॉर्म आता है। उसके बाद फिर डेसिमल नंबर्स आएंगे। डेसिमल नंबर्स में अशारिया लगा के हम जो नंबर्स को लिखते हैं उनको डेसिमल नंबर्स कहलाता है। तो डेसिमल नंबर्स को हम p/q फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस तरह से बताया गया है। देखिए, मैं आने वाले वीडियोस में इसके एग्जांपल्स और इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा। तो अभी देखिए, यहाँ से हम देखेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स देखिए नेगेटिव होते हैं और नॉन नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स जो कि -1, -2 ये तमाम, और नॉन नेगेटिव वो जो पॉजिटिव होते हैं जिनको नॉन नेगेटिव कहलाते हैं। तो ये 1, 2, 3 इस तरह से होते हैं। उसके बाद देखिए होल नंबर्स है। होल नंबर्स में देखिए क्या होता है, 0 से नंबर्स 1, 2, 3 इस तरह से जो जाते हैं वो होल नंबर्स कहलाते हैं। और उसके बाद है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 इस तरह से जाते हैं। और उसके बाद होते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स -2, 0, 2 सो ऑन इस तरह से, और ये नेगेटिव में भी सो ऑन जाता है। इसकी आम फहम अगर आप याद रखने के लिए अगर कोई फार्मूला चाहते हैं तो 2k याद रख लीजिए। 2k से मुराद ये है कि k की जगह पे आप 1 डालेंगे तो 2 आएगा, k की जगह पे आप 2 डालेंगे तो 2 2 ज़ा 4। तो ये तमाम जो नंबर्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे, 2 के मल्टीपल्स या फिर इवन नंबर्स कहलाएंगे। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ये 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पे -3 है, -1 है, 1 है, 3 है। इनका एक फार्मूला आप याद रख लीजिए, 2k + और -1। आप 2k जैसे कि यहाँ पे बताता हूँ मैं, 2k था ना, तो 2k -1 अगर करेंगे तो 2, ये अगर यहाँ 1 रखेंगे -1, दैट इज़ 2 1 ज़ा 2 -1 दैट इज़ 1। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। तो ये आम फहम फार्मूला है, इसको याद रख लीजिए, 2k + और -1। उसके बाद आते हैं प्राइम नंबर्स, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट टेट में भी कंपोजिट नंबर से सवाल आया था, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। ओनली प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ 2 फैक्टर्स रखते हैं, 2 और 3। और कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे 4, 6, 8, 9 इस तरह से। और प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 2 है, 2 का सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा, वो 1 में आएगा और सिर्फ 2 1 ज़ा 2 इस तरह से जाएगा। तो इसलिए इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 2, 3, 5 इस तरह से जो नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और एक बात, ख़ास बात ये है कि अगर आपको कंपोजिट मालूम है, प्राइम मालूम है, लेकिन आप गड़बड़ कर देंगे प्रॉब्लम्स में अगर आपको ये पता ना हो कि 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। ये गड़बड़ किस तरह से होती है मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। टेट के पेपर में एक एवरेज का सवाल आया था कंपोजिट नंबर्स पे, मैं उसको हल करके बताऊंगा, तो तब आप अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ आएगा किस तरह से गड़बड़ कर सकते हैं हम। और उसके बाद देखिए को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स, 2 नंबर्स हैव नथिंग कॉमन एंड HCF = 1। तो ये 2, 3, 15, 17, 16, 19, तो ऐसे नंबर के पेयर होते हैं जिनके अंदर HCF 1 होता है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, वो एक टेबल में आ ही नहीं सकते। ऐसे नंबर, ऐसे अदाद को क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स में देखिए 3 और 5, 5 और 7, 41 और 43। तो इस तरह से होता है कि 2 उन लोगों का डिफरेंस होता है, 7 - 5 2, 5 - 3 2, 43 - 41 2। तो इनका ऐसे प्राइम नंबर्स जो जिनका डिफरेंस क्या आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा। और फाइनली हम एक हमारे वीडियो के अख्ताम पे पहुंचते हैं, जो इसको ख़त्म करते हैं परफेक्ट नंबर के साथ। परफेक्ट नंबर वो नंबर है जो ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स को जमा करने पे वापस वही नंबर आपको मिलेगा।
तो मिसाल के तौर पे 6 है, 6 पहला परफेक्ट नंबर है, इसके फैक्टर्स 1, 2, 3 एंड 6 हैं, लेकिन हम 6 को छोड़ के अगर 1, 2, 3 को अगर जमा करेंगे तो वापस हमें 6 ही हासिल होगा, तो इसको परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।